हेलो गाइस, आपका मधुर गुप्ता चैनल पे एक बार वापस स्वागत है। तो वापस हम जेईई एडवांस 2025 का जो आपको दिख रहा है सामने क्वेश्चन, उसका टॉपिक का नाम है केमिकल बॉन्डिंग। जी हाँ, टॉपिक का नाम है केमिकल बॉन्डिंग। क्या नाम है टॉपिक का? केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, टॉपिक का क्या नाम है? केमिकल बॉन्डिंग। जी हाँ, तो अगर आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं तो ये केमिकल बॉन्डिंग में मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और ध्यान से देखिए, होमो न्यूक्लियर की बात की गई है, मतलब दोनों एटम सेम होने चाहिए। ठीक है, होमो का मतलब होता है दोनों एटम सेम, हेटेरो का मतलब होता है दोनों एटम अलग। ठीक है ना? हाँ, और मॉलिक्यूल, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात की गई है। तो जो हमारे सिलेबस में हम बात करते हैं डाई एटॉमिक की ही बात करते हैं इन जनरल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। ठीक है, भर भर के क्वेश्चन आते हैं इस कॉन्सेप्ट से। तो एडवांस ने भी क्वेश्चन पूछा है, लेकिन ये जो इतना मतलब क्वेश्चन ठीक है, मल्टी सेलेक्ट क्वेश्चन है, एक से ज्यादा ऑप्शन इसमें हो सकते हैं। तो हम एक एक करके एक एक ऑप्शन को देखने वाले, आप आराम से सुनते रहिए। पहले तो मैं आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी लेवल बताने वाला हूं। ठीक है, हाँ ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम देखें, मैं इस क्वेश्चन को मिटा रहा हूं। ठीक है, चलिए आराम से देखना बेटा। चलिए, तो अगर मैं एनर्जी लेवल डायग्राम बनाऊं तो आपको सबको पता होगा कि सिग्मा 1s, इसके बाद आता है सिग्मा स्टार 1s, फिर इसके बाद आता है सिग्मा 2s। ठीक है, फिर इसके बाद आता है सिग्मा स्टार 2s, फिर इसके बाद आता है क्या क्या आता है इसके बाद पाई 2px, फिर इसके बाद आता है पाई 2py। मैंने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड मान रखी है। ठीक है, हाँ एनसीईआरटी के हिसाब से चल रहा हूं मैं। इसके बाद आपका आता है सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz। इसके बाद आता है आपका पाई स्टार, इसके बाद आता है आपका पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py। इसके बाद आता है आपका सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, ये जो मैंने लिखा है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये मैंने लिखा है 4n2, या हम ऐसे बोल सकते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन 14 और उससे कम के लिए। किसके लिए लिखा है मैंने ये? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल का ऑर्डर किसके लिए लिखा है मैंने? टोटल इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूल लेस देन इक्वल्स टू 14। जैसे आपका हो गया Li2, ठीक है, जैसे आपका हो गया Li2, Be2, B2, C2 और N2। जी हाँ, इन सब के लिए मैंने ये MO की एनर्जी लेवल आपके सामने लिखी है। ठीक है, आप आराम से देख सकते हैं। ये वैलिड कहां पे होगा? जहां पे मॉलिक्यूल में 14 या 14 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे। होमो न्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं। ठीक है, चलिए अगर मैं इसी के नीचे लिखूं, ध्यान से देखते जाना, यहाँ पे मैं लाइन लगा देता हूं जिससे आपको बिल्कुल क्लियरिटी के साथ समझ में आए। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, फिर आएगा सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। जी हाँ, अब आएगा यहाँ पे सिग्मा 2pz। ठीक है, और फिर इसके बाद अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे आएगा पाई 2px, पाई 2py, बिल्कुल एनसीईआरटी के हिसाब से चल रहे हैं। और फिर इसके बाद आएगा पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, और फिर इसके बाद आएगा सिग्मा स्टार 2pz। और ये जो लगने वाला है, ये जो मैंने एनर्जी लेवल्स बनाई है का ऑर्डर बनाया है, ये लगेगा तुम्हारा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 14। जी हाँ, ग्रेटर देन 14 है बेटा, ये 14। ठीक है, जैसे हो गया O2 हो गया, F2 हो गया, इन सब के लिए लग जाएगा। हाँ चलिए, अब एक एक ऑप्शन को देखें, चलो आराम से देखते हैं। बताओ Ne2, Ne2 तो सर आपको पता है नियोन में 10, एक नियोन में 10 इलेक्ट्रॉन होता है, तो Ne2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 20। मतलब कौन सा वाला डायग्राम, कौन सा वाला लेवल वाला आएगा? ये वाला। भरे इलेक्ट्रॉन्स को भरे, चलो देखो आराम से। ठीक है, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, यहाँ पे 2 14, यहाँ पे आ जाएगा 16 18 और 20। अरे सर ये तो पूरे भर गए। अब बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं? बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला बता दूं, यहां लिख दूं मैं, साइड में देखना, इधर ध्यान से देखना, यहां लिख रहा हूं मैं बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है हाफ NB माइनस NA। अब Nb का मतलब क्या होता है? Nb का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। Na का मतलब क्या होता है? ये Na है बेटा, ये क्या है? Na।
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक एंटी बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब ये जो आपको जो बिना स्टार वाले दिख रहे हैं ना, ये दोनों जगह बिना स्टार वाले जो दिख रहे हैं ना, वो क्या है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जो स्टार वाले दिख रहे हैं वो क्या है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बात समझ में आ रही है? तो आराम से हम इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं Ni2 का। कैसे, देखो आराम से, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, ये कितने हो गए, बॉन्डिंग वाले हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। अरे 10 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग वाले हो गए ना, Ni2 की बात कर रहा हूं, 10 इलेक्ट्रॉन माइनस, आराम से देखोगे तो 10 इसके भी आ जाएंगे, तो इसका बॉन्ड नंबर कितना आएगा, 0। मतलब क्वेश्चन ने पूछा था इनकरेक्ट स्टेटमेंट, बट ये तो सही है ना, बट ये तो सही है ना, तो आंसर ये नहीं जाएगा। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन ने इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा था, तो ये आंसर नहीं जाएगा। बात समझ में आ गई? अब मैं इसको Ni2 वाले ऑप्शन को हटा रहा हूं, ठीक है, चलिए, या फिर Ni2 को रहने देते, क्या दिक्कत है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होमो, होमो का मतलब समझा दूं, अगर वो ऑर्बिटल हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड नाम में समझ में आ रहा है, सबसे आखिरी में भरा हुआ ऑर्बिटल, चाहे उसमें एक इलेक्ट्रॉन हो, उसको हम क्या बोल देंगे, होमो बोल देंगे। चलिए F2 की बात कर रहे हैं, बताओ F2 कौन सी कैटेगरी में आएगा, ये वाली कैटेगरी में आएगा कि नहीं आएगा? चलिए, तो F2 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन है, तो 18 इलेक्ट्रॉन भरे हैं, तो ये तो 20 हो गए। ये देखो क्या F2 का मैंने MO की लेवल बढ़ दी, तो आराम से देखो, क्या ये सिग्मा टाइप है? अरे ये होमो हो गया ना F2 के लिए यार, ये होमो हो गया ना, तो क्या ये सिग्मा टाइप है? नहीं, ये पाई टाइप है, पाई स्टार वाला। हाँ, तो ये आंसर हो गया, क्योंकि क्वेश्चन ने क्या पूछा था, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा था। चलिए तीसरे ऑप्शन पे बढ़ते हैं, बॉन्ड एनर्जी ऑफ O2+। अरे सर तीसरा भी इसी वाली से होगा? हाँ, तीसरा भी इसी वाली से होगा। O2 को भरे, O2 तो बहुत फेमस है। अरे जो MO क्यों, MO की डिस्कवरी मेनली हम बात करते हैं कि O2 क्या होता है, दिखने में VBT के अकॉर्डिंग डायमैग्नेटिक होता है, बट एक्चुअली में क्या होता है, पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल। पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक कैसे देखते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो पैरामैग्नेटिक, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो डायमैग्नेटिक। एक्सपेरिमेंटली कैसे देखते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल को मैग्नेटिक फील्ड में रख दो, अगर वो अट्रैक्ट कर रहा है तो पैरामैग्नेटिक, अगर वो रिपेल कर रहा है तो डायमैग्नेटिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम O2 की बात करें तो O2 का बॉन्ड ऑर्डर देखें, देखा है, आराम से देखते हैं। O2 में 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये लो 16 इलेक्ट्रॉन बढ़ दिए, ये देखो O2 वाला देखो 16 इलेक्ट्रॉन बढ़ दिए। तो अगर तुम O2 का बॉन्ड ऑर्डर देखोगे तो O2 के लिए बॉन्ड ऑर्डर आएगा, यहां लिख रहा हूं मैं बेटा, ध्यान से देखना, बॉन्ड ऑर्डर O2 के लिए आएगा, और जब तुम निकालोगे 2, हाँ 2 आएगा, निकाल लेना आराम से, ये रहा तुम्हारे सामने फॉर्मूला, ठीक है, निकाल सकते हो तुम जब इस क्वेश्चन को देखने पहुंचे हो, मतलब तुमको इतना बेसिक तो आता होगा। O2+ की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल दूं, हाँ एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल दूं, तो इसका बॉन्ड नंबर आएगा कितना, 2.5। अब मैं तुमको एक चीज बता देता हूं, ठीक है, आप अगर ध्यान से देखें तो इनसे आप 3-4 चीजें बता सकते हैं। पहला बॉन्ड ऑर्डर, दूसरा मैग्नेटिक बिहेवियर, अगर किसी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक, नहीं है तो डायमैग्नेटिक। बात समझ में आ रही है? तीसरा बॉन्ड एनर्जी बता सकते हैं, बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। तो बताओ बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा आएगा, O2+ का ज्यादा है कि नहीं आया, तो बॉन्ड एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, बॉन्ड और एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, O2+ की। तो ये तो बोल रहे हैं सर बॉन्ड एनर्जी ऑफ O2+ स्मॉलर है, मतलब ये भी आंसर हो गया कि क्वेश्चन ने तो क्या पूछा था, इनकरेक्ट पूछा था। हाँ, अब आ जाओ फोर्थ ऑप्शन में, क्वेश्चन ने पूछा है बॉन्ड लेंथ ऑफ Li2। अब सर बॉन्ड लेंथ, हाँ जी बॉन्ड लेंथ पूछा है, तो आपको मैं एक की कॉन्सेप्ट दे दूं, यहाँ पे जो Li2 और B2 है वो इससे बनेंगे, क्योंकि Li2 में आप देखोगे हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 6 इलेक्ट्रॉन है, बोरॉन में देखोगे हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन 10 इलेक्ट्रॉन है, तो इससे जाएगा। अरे इससे जाएगा नहीं जाएगा, तो जब तुम इसमें इलेक्ट्रॉन भरोगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुमको Li2 का वर्क बता देता हूं, 2 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए, तो अगर तुम ध्यान से देखो तो इसका बॉन्ड नंबर आएगा 1, और जब B2 में भरोगे तो 2 2 4 2 6 2 8 और 9 और 1 10, तो B2 में भी तुम ध्यान से देखोगे तो B2 में भी क्या आएगा, B2 में भी क्या आएगा, बॉन्ड ऑर्डर 1 ही आएगा, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, ये बॉन्ड ऑर्डर 1 आ जाएगा। सर ये तो बॉन्ड ऑर्डर दोनों में 1 आ गया, अब कैसे कंपेयर करें, जब देखो बेटा ध्यान से, जब बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाए तो इसका मतलब ये मत समझ लेना क्योंकि बॉन्ड लेंथ सेम होगी, क्योंकि बॉन्ड लेंथ एक एक्सपेरिमेंटल फिनोमेना से निकाला जाता है, एक्सपेरिमेंटल हम एक तरीके से बोल सकते हैं पैरामीटर है बॉन्ड लेंथ। तो यहाँ पे हम बॉन्ड लेंथ देखेंगे किससे, अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम भी आ गया तो भी हम दूसरे वाले कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, किस पे, सिंपल साइज वाले कॉन्सेप्ट पे। अगर तुम ध्यान से देखो, यहाँ लिख रहा हूं मैं Li हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन, बताओ लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज क्या होता है, कम होता है ना,
अरे इलेक्ट्रोलाइट जाने पे साइज क्या होता है, कम होता है ना, तो भैया Li की साइज ज्यादा होगी बोरॉन से, तो Li2 की साइज क्या होगी, लार्जर होगी, किससे, बोरॉन से, B2 से। तो ये वाला ऑप्शन सही है। तो मतलब इनकरेक्ट क्वेश्चन ने पूछा था तो आंसर क्या हुआ, बी और सी आंसर हुआ। बात समझ में आ रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे मेंस हो, चाहे एडवांस हो, चाहे नीट हो। एडवांस 2025 ने इससे क्वेश्चन पूछ लिया है, हो सकता है कि जो जेईई मेंस होगा 2026 में वो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता ही रहता है, चाहे न्यूमेरिक में पूछ ले, चाहे एमसीक्यू में पूछ ले। ये मल्टी सेलेक्ट क्वेश्चन था। बात समझ में आ रही है। अब मैं तुमको एक की कॉन्सेप्ट दे जाता हूं, ठीक है, जाते जाते देखो, इसको मैं रब कर रहा हूं, इसको मैं रब कर रहा हूं, तो तुम आराम से देख सकते हो बॉन्ड ऑर्डर इस एनर्जी लेवल से, जो कि मैंने उधर फॉर्मूला भी लिखा है 1/2 mv माइनस Na, ठीक है। अब अगर बॉन्ड ऑर्डर किसी का सेम आ गया तो फिर हम बॉन्ड एनर्जी, देखो मैं की कॉन्सेप्ट लिख रहा हूं बेटा, ध्यान से देखना, बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, बॉन्ड लेंथ, और विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी। तो मैं एक चीज बता देता हूं, ये कॉन्सेप्ट बॉन्ड लेंथ का, इसमें ध्यान देना, बराबर मत करके आ जाना, इसको भी मत करके आ जाना, ये साइज से जाएगा आंसर, ठीक है। तो मैं तुमको एक क्लियर चीज बता देता हूं कि अगर कहीं किसी का बॉन्ड ऑर्डर सेम भी आ जाए तो बेटा फिर बॉन्ड एनर्जी हम किससे देखेंगे, अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम आ गया तो फिर किससे देखेंगे, स्टेबिलिटी किससे देखेंगे, जिसमें नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कम होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा, वो ज्यादा स्टेबल होगा। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल अगर किसी में कम है, किससे, बॉन्डिंग से, क्या मैंने सही बोला, क्या मैंने सही बोला, नहीं, मैं क्या कंपेयर कर रहा हूं, अगर किसी में नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन अगर कम है दूसरे वाले मॉलिक्यूल नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से, तो फिर हम बोल सकते हैं कि वो ज्यादा स्टेबल, मतलब एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम, बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा। और एक फैक्टर और हम बता सकते हैं, क्या, मैग्नेटिक बिहेवियर, क्या बता सकते हैं, मैग्नेटिक बिहेवियर। क्लियर। तो ये क्वेश्चन का 2025 का आपके सामने है और पूरे कॉन्सेप्ट की मैंने बात करी है, भर भर के इससे क्वेश्चन आते हैं। मैं फिर से बोलूंगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी पढ़ते रहे। थैंक यू सो मच।